हमें 75 साल हो रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के। तो एक जश्न का माहौल है। पहली बार ऐसा एक फ़ील आ रहा है कि सिर्फ़ एक ही दिन नहीं, मल्टीपल डेज़ वो सेलिब्रेशन है। आप मेरे घर में भी काफ़ी लोग आर्मी से और एयरफोर्स से रिलेटेड हैं। तो मेरे लिए मैं ये बोलता हूँ कि इंडिपेंडेंस जो है वो आपकी एक फ्रीडम की स्पिरिट है। सो फर्स्टली वेलकम टू फर्स्ट इंडिया टेली सर एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप दोनों को। आपको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आपके सारे व्यूअर्स को और मेरे सारे फेलो भारतीयों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो इस साल किस तरीके से आप दोनों सेलिब्रेट करने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे? एक्चुअली मेरा ये मानना है कि इंडिपेंडेंस डे जो होता है ना, वो सिर्फ एक दिन मनाने से बेहतर है कि अगर हम उस जज्बे को पूरे साल कायम रखें। करेक्ट। बिकॉज एक दिन किसी चीज़ को करके जज्बा दिखा के और फिर उसको बैक सीट पे जाना। तो आई ऑलवेज फील कि ये डे है, ऑफ कोर्स हमें 75 साल हो रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के। तो एक जश्न का माहौल है और इस बार तो हर घर तिरंगा का जो कैंपेन है वो भी बहुत ही अच्छा था, क्योंकि पहली बार ऐसा एक फील आ रहा है कि सिर्फ एक ही दिन नहीं, मल्टीपल डेज वो सेलिब्रेशन है। आप रोड्स पे जा रहे हैं तो आपको लाइट्स तिरंगे के कलर में दिख रही हैं। मैं जिस कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ तो कल वहाँ पे तीनों बिल्डिंग्स अलग कलर के थे, फ्लैग इवन कलर्स के थे। इवन फॉर दैट मैटर हाईवे जो है वहाँ हाईवे पर जो भी है, बहुत कलरफुल किया हुआ है। सो हमने कल फ्लैग लगाए थे हम सब ने अपनी फ्लैट्स में, बैल्कनीज में। सो आई थिंक ये जो जज्बा है ना, दिस इज़ वेरी नाइस कि आप उस जज्बे को लेके सिर्फ एक ही दिन नहीं, लंबा चलें। एंड आई फील हम कैसे बनाएंगे, हमारा तो शूट होगा। एंड आई फील वेरी, एक्चुअली कल छुट्टी होगी कल छुट्टी बिकॉज है। इट्स अ नेशनल हॉलीडे। या बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे कॉम्प्लेक्स में फ्लैग होस्टिंग होगी एंड वील मीट फ्रेंड्स, और बहुत दिन के बाद एक ऑफ मिलेगा। सो इट्स गोइंग टू बी अ नाइस वर्थवाइल इंडिपेंडेंस डे आई फील। एंड मज़ा आएगा। अगर पैट्रियोटिक फीलिंग्स की बात की जाए, जिस तरीके से सॉन्ग हम सुनते हैं तो एक गूज बम्स दे देता है, या फिर अगर बात की जाए फ्लैग की, फ्लैग होस्टिंग की, जब हम्म। देखते हैं उसको लेकर क्या कुछ आप बताना चाहेंगे, किस तरीके से आप फील करते हो जब ये सुनते हैं? मैं इसके बारे में बहुत सोचता हूँ बिकॉज मैं जिस स्कूल से हूँ, मेरा स्कूल कैंटोनमेंट एरिया में था और आर्म फोर्सेस के बेस के बीच में मेरा स्कूल था। सो आई हैव ग्रोन अप विद दैट फील, मेरे घर में भी काफ़ी लोग आर्मी से और एयरफोर्स से रिलेटेड हैं। सो आई ऑलवेज हैड दैट फील, कि नेशन फर्स्ट ऑलवेज। सो आई फील कि जो हमारा फ्लैग है ना, इट्स सच अ, इट गिव्स यू सच इमेंस प्राइड। हमारे स्कूल में सिर्फ इंडिपेंडेंस डे नहीं, एक्चुअली एवरी डे आफ्टर असेंबली वी यूज टू सल्यूट द इंडियन फ्लैग। सो आई रिमेंबर बचपन से ही वो इनकलकेट हुई हैं चीज़ें। एंड क्योंकि इतना ज़्यादा क्लोजनेस थी कैंटोनमेंट एरिया, और आर्मी के बड़े ऑफिसर्स आते थे हम लोग को स्पोर्ट्स सिखाने। सो वी हैड दैट फील, एंड मैंने, बहुत कम लोग जानते हैं, मैंने एनडीए का एग्ज़ाम भी दिया था वो 12th के बाद, और मेरे को एयरफोर्स में जाना था। ये सब चीज़ें मुझे भी अभी पता चल रही हैं वैसे। मैंने बताया नहीं है किसी तो को। ये सब ये चीज़ें सब भी चीज़ें पता अभी चल पता सो चल रही मेरा रीज़न टू फेल एयरफोर्स था क्योंकि मैं कलर ब्लाइंड हूँ हैं। ओह। एंड फ्लैट फुट है। सो दैट्स व्हाई आई फेल द पायलट एप्टीट्यूड। ओके। वरना मेरा जो कज़न है वो मेरे से एक साल बड़ा था स्कूल में, एंड ही पास्ड एनडीए एंड टुडे ही इज़ मेजर राइट नाउ। सो इट्स वेरी कमेंडेबल। एंड मैं भी वहीं होता अगर, लेट्स सी। सो अच्छा अभी मैं एक्टिंग में अगर मिल जाए एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ। कोई ऐसा किरदार जो आर्मी से या आर्म फोर्सेस से हो, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको अच्छे से करूंगा। बहुत मुझे अंदरूनी खुशी मिलेगी अगर ऐसा कोई किरदार मिला। आप क्या बताना किस तरीके से आप feel करते नहीं वही, अब मैं बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करता हूँ तो वहाँ पर ऑब्वियसली सोसाइटीज़ में जैसे जहाँ पर भी रहते हैं हम लोग, तो स्पेशली ऑन 15th फ्लैग होस्टिंग होती है, सब लोग मिलते हैं। एंड इट इज़ अ फीलिंग जो आपके साथ, जैसे गौरव ने बोला, इट हैज़ टू बी विद यू थ्रू आउट, इट्स नॉट अबाउट वन डे। बट हाँ, ये होता है कि उस दिन पे स्पेशली सब लोग मिलते हैं, खाना वाना होता है, नाच गाना भी होता है, एन्जॉय करते हैं, पार्टी टाइप थोड़ा सा एक एटमॉस्फेयर होता है। तो दैट्स अ ग्रेट फीलिंग। तो यहाँ पर भी वही होने वाला है, बॉम्बे में भी जैसे कल छुट्टी है तो अपनी सोसाइटी में ही फ्लैग होस्टिंग और मिलना जुलना होगा। हैं? इंडिपेंडेंस की मीनिंग क्या कुछ है आप दोनों की? मेरे लिए मैं ये बोलता हूँ कि इंडिपेंडेंस जो है वो आपकी एक फ्रीडम की स्पिरिट है। एंड आई फील कि हर हर इंसान को हमारी जो एक मूल रिक्वायरमेंट होती है एक इंसान की, एक ह्यूमन बीइंग की, वो है फ्रीडम। फ्रीडम, और करेक्ट। वो है स्पिरिट ऑफ फ्रीडम। कि कई बार
हम बोलते हैं फ्रीडम को हम बहुत गलत तरीके से समझने लगते हैं कि हम ये करेंगे, ये हमारी फ्रीडम है, बट आई ऑलवेज फील कि एक राइट डायरेक्शन में जो स्पिरिट ऑफ फ्रीडम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर आपके माँ बाप कुछ बोल रहे हैं, आप छोटे हैं, अगर वो बोल रहे हैं ऐसा नहीं करना है तो आप उसको समझिए, लेकिन उसको उनके गाइडेंस में करिए, तो ये फ्रीडम है। ये नहीं कि मैं तो फ्री हूँ, मैं तो करूँगा। हाँ, करेक्ट। सो ये एक मैंने देखा है कि आजकल ना ऑफ लेट इसको लेके बहुत वो है कि वी हैव द फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग, होनी चाहिए, पर एक जो मिसयूज़ नहीं दायरा है करना उसका चाहिए, हाँ, मिसयूज़ नहीं होना मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। एंड आई चाहिए। फील यही एक सभ्य समाज की ज़रूरत है। एंड हुँ, आई फील कि वी आर आवर कंट्री इज़ इन वेरी एबल हैंड्स राइट नाउ, एंड आई फील कि जो भी हो रहा है इट्स हैपनिंग फॉर द बेटर, एंड नेशन फर्स्ट ऑलवेज। व्हाट अबाउट यू? आई मोर और लेस द सेम फीलिंग्स ओनली, यू नो, बेसिकली जो गौरव ने अभी बोला। सो आई ऑल्सो फील मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, एक देयर हैज़ टू बी लिमिटेशंस कहीं न कहीं। तो एज़ ही सेड कई जगह पे हो जाती हैं चीज़ें ऐसी, बट लिमिट में होनी चाहिए। लास्टली ये अनुपमा के फैंस को क्या कुछ बोलना चाहोगे आप लोग? जिस तरीके से अनुपमा शो को प्यार मिला है, जिस तरीके से हर एक कैरेक्टर को प्यार मिला है, सराहा गया, उसको लेकर क्या कुछ आप लोग बताना चाहोगे? बताइए सर। मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि अनुपमा जो किरदार है, जो शो है, वो भी इट्स अबाउट अ फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। एक ऐसी स्त्री की कहानी है, ये ऐसी लेडी की कहानी है जो अपने घर के चंगुल से कैसे फ्री होती है और कैसे अपना नया आसमान चुनती है, बनाती है। सो इट्स अ स्टोरी ऑफ दैट। तो आप लोग अगर ये शो देख रहे हैं, जो आप लोग देख रहे हैं इतने सालों से, पसंद कर रहे हैं, नंबर वन शो है, इतना प्यार, इतनी शिद्दत से जो आप प्यार करते हैं इस सारे किरदारों को, कोई भी, मतलब आई हैव सीन पॉपुलैरिटी ऑफ एवरी कैरेक्टर। आई थिंक आप लोग को मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इस शो से वही सीखें जो हमारे मेकर्स, हमारे जो बॉस हैं राजन शाही सर, वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं। सो आई होप कि आप लोग को मज़ा आएगा आगे के एपिसोड्स में। काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, सो इन्जॉय इट। एंड एंटरटेनमेंट है, बट साथ ही साथ हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम उससे कुछ अच्छा सीखें। Happy Independence Day to all the viewers. Happy Independence Day to all the viewers of your channel and your and bus nation first always. Thank you.